Good morning students. In previous lecture we discussed Torricellian barometer and its value. मीन्स पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि एट द सी लेवल या एट द सरफेस ऑफ द अर्थ जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है सो 10 to the power 5 या इतना पास्कल के बराबर होता है। इसको मैंने आपको प्रूफ कर करके दिखा दिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है सो क्यों हमारा होता है, कहाँ से वैल्यू आता है, वही वैल्यू हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो वो मैंने जो आपको बताया है कि ये जो टब था, जो मर्क्यूरी जो हम लोग इसमें डाले थे, तो यहीं पे जो वर्टिकल जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर जो बना रहा था और यही लिक्विड ये हमारा ट्यूब में इंक्रीज कर रहा था ऊपर की तरफ। तो ये कुछ भी इंक्लाइन कर लें या कुछ भी कर लें, ये हमारा 36 सेंटीमीटर के पास ही जाएगा। कितना जाएगा? 36 सेंटीमीटर के पास पे ही जा करके। तो हम लोग इस वैल्यू को निकालने के लिए जो फार्मूला का जो प्रयोग किए थे पिछले लेक्चर में, मतलब HDG मतलब हाइट, कितनी इसकी हाइट है उसका प्रयोग, D फॉर डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी या G फॉर एक्सेलरेशन ग्रेविटी, उसके प्रयोग से मैंने वैल्यू को आपको निकाल कर प्रूफ किया है और वही हमारी वैल्यू। अब मैं ज़रा आपके बुक का मैं कुछ आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आपके बुक में क्या लिखा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैरी विथ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का बोले तो मैंने आपको बताया कि एल्टीट्यूड मतलब होता है समुद्र से हाइट। समुद्र से जितने हाइट पे जाते हैं क्या उसके साथ चेंजिंग होता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आपके बुक में क्या लिखा है वो मैं बता रहा हूँ। द एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द सी लेवल। एल्टीट्यूड क्या है? सी लेवल से जो हमारी हाइट होती है उसे हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं। एज वी गो हायर अप द एल्टीट्यूड इंक्रीज, विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज। मतलब कि एल्टीट्यूड अगर बढ़ता है, अगर हमारा समुद्र लेवल से अगर हमारा हाइट अगर बढ़ता है, जो सभी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, जैसे हाइट बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू डिक्रीज करता है। बिकॉज द लेयर ऑफ एयर कोलूम अबव सी थिनर हैज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन आवर डिक्रीज। क्योंकि ऊपर जैसे जैसे हम लोग जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से, तो वहाँ पे एयर का मोलिक्यूल्स जो होता है, शॉर्ट भाषा में ये कहें कि द प्रेजेंटेशन ऑफ एयर मोलिक्यूल्स आर वेरी थिन लेयर। मीन्स कि एयर का प्रेजेंटेशन वहाँ पे कम है, एयर नहीं है। जब एयर मोलिक्यूल्स ही वहाँ पे नहीं पाए जाएंगे तो इसका मतलब वेट भी एयर का कम हो जाएगा। जब एयर का वेट कम हो जाएगा तो उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। यही कारण है कि जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कम हो जाता है। दिस मीन्स दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज हायर एज द लेयर ऑफ द एयर कोलूम अबव इज मोर। मतलब सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा सी लेवल पे होता है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में? जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे उसके रिस्पेक्ट में सी लेवल पे। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा सी लेवल पर ही होता है। Hence the pressure exerted by air is more at the lower altitude। यानी एल्टीट्यूड लोअर मतलब कि कम हाइट प्रेशर ज़्यादा, ज़्यादा हाइट कम प्रेशर। मतलब कि हम ये लिख सकते हैं कि मोर हाइट लेस प्रेशर। हम ये लिख सकते हैं कि जो भी मोर हाइट लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मोर हाइट लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेस हाइट मोर एटमॉस्फेरिक। मीन्स हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर हाइट अगर ज़्यादा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, अगर हाइट कम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा ज़्यादा है, यही वैल्यू। बट इन हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर डज नॉट अफेक्ट अस बिकॉज टू फ्लूइड सच ए ब्लड।
ये देखिए कुछ ये एटमॉस्फेयर जो है सो हमारे बॉडी पर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, हमारे बॉडी पे, लेकिन फिर भी हम लोग उसको फील नहीं कर पाते हैं, हम लोग ईजी वे में सर्वाइव कर लेते हैं, कोई इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर नहीं पड़ता है। जबकि मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट में यानी एक्टिविटी के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि जब वो लोहे के कैन को जब वो क्रैश कर सकता है तो हमारी बॉडी को क्यों नहीं क्रैश कर देता। इजी वे में बात हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी को क्यों नहीं क्रैश कर देता। तो इसका आंसर ये है कि जो लिक्विड के रूप में हमारा ब्लड हमारे शरीर के अंदर है और जो हम लोग एयर इनहेल करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर अगर इसको अगर हम अपना बॉडी मानते हैं, अगर फेस है, तो ये इसके माध्यम से जो हम लोग एयर जो अंदर जाता है, एयर है और ब्लड है, तो इसका प्रेशर किधर की तरफ, ये बाहर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करता है। किधर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, बाहर की तरफ। ये हमारे बॉडी के अंदर का जो एयर है या लिक्विड है वो बाहर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करता है। किधर, बाहर की तरफ। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ, और हमारा बॉडी के अंदर का हमने क्या बताया, जो बॉडी के अंदर का जो ब्लड है, एयर है, वो सभी बाहर की तरफ यानी अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ। और तब जाकर के हमारा बॉडी जो होता है सो बैलेंस रहता है यहाँ पे, यानी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो दे आर नो फील एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही कारण है कि हम लोग फील नहीं कर पाते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रभाव को। और जस्ट देखिए, जस्ट ये उल्टा होता है। जस्ट ये उल्टा कहाँ होता है, एज वी गो एज द हाई माउंटेन्स, यानी माउंटेनर सफरिंग फ्रॉम नोज ब्लीडिंग। माउंटेनर्स नोज ब्लीडिंग से क्यों सफ़र करता है उसके बारे में ज़रा हम लोग बताते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि ए ठीक है कि जैसे माउंटेनर सफरिंग फ्रॉम नोज ब्लीडिंग, ठीक है, तो क्यों माउंटेनर्स नोज ब्लीडिंग से सफ़र करता है। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम लोग एयर इनहेल करते हैं तो हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड करता है, तो ये बाहर की तरफ प्रेशर बनाता है। ये किधर प्रेशर बनाता है, बाहर की तरफ। लेकिन जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, माउंटेन्स पे हम लोग जाते हैं, तो हम लोग पाते क्या है कि जो बाहर से जो प्रेशर जो था, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, अभी हम लोग ये पढ़े हैं कि जैसे हम लोग एल्टीट्यूड यानी मोर हाइट, लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो माउंटेन्स काफ़ी हाइट पे होती है, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है, मतलब बाहरी प्रेशर का वैल्यू जो होता है सो कम हो जाता है। लेकिन अंदर का प्रेशर जो है, जो हमने किसके माध्यम से ले रखा है, ब्लड के माध्यम से, एयर के माध्यम से, वो तो कम नहीं हुआ, क्योंकि हम कहीं भी चले जाए तो हम एयर जो इनहेल करते हैं उसके वैल्यू को हम लोग कम कर सकते हैं, नहीं, नेवर भी डिक्रीज, क्योंकि वो हम उसके बगैर रह ही नहीं सकते हैं। सांस को तो हम अपने कम नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे बॉडी का जो अंदर का जो प्रेशर है, ये हमारा सेम रहता है, जहाँ जितना अर्थ पे यानी अर्थ लेवल पे उतना ही हाइट पे, ये हमारा दोनों सेम रहता है। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर जाने के बाद घट जाता है, ये वैल्यू देखिए कम हो गया, ये वैल्यू हमारा कम हो जाता है, लेकिन बाहरी दबाव कम हो जाता है, और अंदर मीन्स कि अंदर से जो फोर्स बाहर, मतलब प्रेशर जो बाहर की तरफ लग रहा है वो ज़्यादा हो गया, और जो बाहर से जो बैलेंस करने वाला जो प्रेशर था वो कम हो गया। तो उस समय होता क्या है कि जब फोर्स लगाएगा तो हमारे बॉडी को फुलाएगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है। तो जैसे मीन्स ये समझिए कि जैसे ये अंदर से कोई फोर्स अगर लगाता है, अगर ऊपर से कोई इसको रोकने वाला नहीं हो, तो हमारा चेस्ट जो होगा ज़्यादा फूलना, अप डाउन शुरू करेगा, ठीक है, इन्हेलेशन, मतलब हार्ट बीट बढ़ सकता है। तो जैसे हार्ट बीट बढ़ना शुरू करता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है
और हमारे बॉडी का इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। हम लोग शॉर्ट में क्या कहेंगे, एट द हाई एल्टीट्यूड और ऑन द माउंटेन द इंटरनल प्रेशर इन आवर बॉडी इज मोर विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी हमारे बॉडी का प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है, इंटरनल प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। और जब हार्ट बीट बढ़ेगा तो वो पंपिंग रेट यानी ब्लड के पंपिंग रेट को बढ़ा देगा और वही जो नोज से ब्लड को फेंकना शुरू कर देता है। तो हम लोग इसका आंसर समझ गए कि माउंटेनर्स व्हाई ए सफरिंग फ्रॉम नोज ब्लीडिंग, बिकॉज माउंटेनर एज ए हाई एल्टीट्यूड द इंटरनल प्रेशर ऑफ ए बॉडी इज मोर विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट हाइट। यानी उस हाइट पर यानी हमारे बॉडी का जो इंटरनल प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कम हो जाता है। ठीक है, ये भी अब आपके एक साइंस इन द कॉन्टेस्ट में दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ करके देखेंगे। अब कुछ और जो है मैं आपको बताऊंगा कि कुछ प्रेशर का हमारा यूनिट, कुछ और सारा जो यूनिट है जो कि रिलेटेड है, और एक से दो लेक्चर में ये आपकी चैप्टर भी समाप्त होगी। वेरियस यूनिट्स ऑफ प्रेशर, वेरियस यूनिट्स ऑफ प्रेशर, इसके बारे में जरा हम चर्चा करते हैं। तो एक नंबर में देखते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में मैंने आपको क्या बताया था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको लिखने का तरीका हम लोग न्यूटन आई इंटू मीटर स्क्वायर ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, या और पास्कल भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा एसआई यूनिट होता है। अगर दो नंबर में अगर देखते हैं, अगर सीजीएस यूनिट अगर है हमारा, तो सीजीएस यूनिट में डाइन और बाई सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ये डाइन हमारा कहाँ से आता है, क्योंकि हम लोग सीजीएस फोर्स का सीजीएस यूनिट हमारा डाइन होता है और मीटर का सीजीएस यूनिट हमारा सेंटीमीटर होता है। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं। थर्ड में हमारा टॉर भी होता है। टॉर भी एक हमारा यूनिट होता है। वन टॉर इज इक्वल टू वन एम ऑफ एच जी कोलूम, मर्क्यूरी कोलूम के बराबर होता है, जो कि मैंने बताया था कि आपको 76 सेंटीमीटर बराबर हम लोग 760 mm का वैल्यू लिखते हैं। तो वहीं से हमारा टॉर का भी वैल्यू आता है। मेट्रोलॉजिकल यूनिट 4 में हम लोग देखते हैं कि मेट्रोलॉजिकल यूनिट अगर हम लोग इसका लिखते हैं ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेट्रोलॉजिकल यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग लिखते हैं तो बार होता है। क्या होता है, BAR, यानी स्मॉल भी हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग इसको लिखते हैं 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ये इसका वैल्यू है। आप लोग इसको याद रखिएगा कि 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ या 1 मिली बार। 1 मिली बार में अगर हम लोग इसको लिखना चाहते हैं तो 10⁻³ बार। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। या हम लोग 10⁻³ या इंटू 10⁵ पास्कल भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग चाहें तो 100 पास्कल भी, जो कि आपको पीछे वाला वैल्यू था, ये भी वैल्यू मैंने आप लोगों को लिखा था। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा डिफरेंट यूनिट है, और डिफरेंट यूनिट में ये हमारा डिफरेंट रिलेशन है। इसके बारे में इस तरह से हम लोग देख लिए कि ये जो टॉरिसेलियन बैरोमीटर था, यह एक इटली में रोम का रहने वाला साइंटिस्ट थे टॉरिसेलियन, जिनका जन्म हुआ था 1510
1608 में, 15/10/1608 में। और इनका डेथ कब किए थे? 25/10/47 में। ये काफ़ी कम समय में इन्होंने बैरोमीटर, और इन्होंने गैलीलियो का स्टूडेंट था, काफ़ी कम समय में इन्होंने अपने बैरोमीटर को बनाया और उसके बारे में इन्होंने अपना बहुत सारे वैल्यू को भी बताया। अब कुछ हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एप्लीकेशन है जो कि आपके बुक में आपको दिया हुआ है। मैं आप ही के बुक से मैं देख कर मैं कुछ एग्जाम्पल जो आपको दिया हुआ है। इफ़ द डिफ़िकल्ट टू कट वेजिटेबल इन द नाइफ एज इन ब्लंट, मैंने कहता है कि वेजिटेबल को ब्लंट मतलब चाकू के उल्टे धार से कटना हमारा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि उल्टा धार जो होता है चाकू का, वो हमारा जो कि ब्लंट एज बोलते हैं, वो हमारा चौड़ा होता है। तो जब सरफेस एरिया हमारा बढ़ जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू घट जाता है। सबकी मैंने चर्चा कर चुकी है। इट इज़ वेरी इजी टू फिक्स अ शार्प पिन ऑन द बोर्ड सिंस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द शार्प ए हाई ड्यू टू द स्मॉल एरिया। कहता है कि एक पिन है जिसका पतला एरिया को उसको हमको हिला पाना आसान होता है, या पिन का पतला एरिया भी बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पिन जो होती है एक साइड अगर उसकी नुकीली नहीं होगी तो वो बोर्ड में इजी वे में वह नहीं धंस पाएगा। क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ाना है तो हमको एरिया को कम करना होगा। थर्ड एग्जांपल है द स्टार्प्स ऑफ ए स्कूल बैग, यानी स्कूल बैग जो है बच्चों वाली, यहाँ पे देखिएगा जो आप लोग बैग रखते हैं उसका जो स्टार्प चौड़ा बनाया जाता है। बैग का पट्टी जो होता है सो चौड़ा बनाया जाता है। क्यों चौड़ा बनाया जाता है? क्योंकि बैग में कुछ ना कुछ वेट होता है। अगर एक पट्टी अगर पतली बना दिया जाए तो कॉन्टेक्ट एरिया कम हो जाएगा, और जब कॉन्टेक्ट एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर का वैल्यू बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो फोर्स का भी वैल्यू बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे पूरा दाग बन जाएगा और हो सकता है कि ये कट भी जाए, इसलिए इसको चौड़े बनाए जाते हैं। स्किन है बोर्ड सरफेस एरिया रिड्यूस प्रेशर ऑन द शो, दिस प्रिवेंट द आइस फ्रॉम द ब्रेकिंग टू द स्किन फ्रॉम द सिंकिंग टू द स्नो। मतलब कि स्किस हैव टू ब्रॉड सरफेस एरिया। स्किस मतलब कि जो आइस पर जो चलने वाले व्यक्ति होते हैं उसका एरिया जो मतलब कॉन्टेक्ट एरिया जो होता है उसको चौड़ा बनाया जाता है। क्योंकि स्पष्ट लिखे हुए हैं कि स्पेशल ब्रॉड सरफेस एरिया टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द स्नो। क्योंकि बर्फ़ पे स्केटर भी जिसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि बर्फ़ के जब कांटेक्ट में जाए तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और प्रेशर हमारा कम हो जाए। क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, जिससे कि वो आइस में धंस नहीं पाए। ये आपका 4th नंबर एग्जाम्पल है। 5th आपका है कैमल है फ्लैट ब्रो। क्योंकि कैमल जो है, कैमल का पाँव जो होता है सो चौड़ा होता है। क्यों? वो तो गॉड गिफ्टेड है। चौड़ा क्यों होता है? बिकॉज द फीट आर लार्ज ब्रॉड, दे कैन ईजिली टू मूव ऑन द सैंडी प्लेस। अगर उसका पाँव चौड़ा नहीं होता तो वो सैंडी प्लेस पे, सैंडी सॉइल पे इजी वे में रन यानी नहीं मूव कर पाता। क्योंकि अगर उसका फुट चौड़ा है तब उसका प्रेशर कम होता है। ये भी है व्हेन यू ड्रिंक समथिंग फ्रॉम ग्लास यूजिंग ए स्टॉर द लिक्विड राइज थ्रू अप टू स्टॉर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम लोग किसी जैसे मान लीजिए कि जैसे मज़ा हम लोग पीते हैं पाइप से, तो जैसे हम लोग ऐसे खींचते हैं तो बोतल धीरे धीरे चिपकना शुरू कर देता है। क्योंकि जैसे वो लिक्विड हमारा मुंह में आना शुरू होता है हमारे मुंह के तरफ, तो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बैलेंसिंग नहीं हो पाता है। अंदर का प्रेशर जो मैंने आपको एग्जांपल अपने बॉडी वाला हेल्प जो एक एक्टिविटी मैंने आपको बताया है, तो अंदर का लिक्विड तो निकल के बाहर आ जाता है, तो अंदर से कोई प्रेशर नहीं बचता। तो उस समय केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही उसको दबा करके क्रैश करने की कोशिश करता है। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन सच वे। डैम्स मतलब होता है बांध वगैरह जो बनाया जाता है, तो उसका नीचे वाला पार्ट जो होता है सो चौड़ा बनाया जाता है, काफ़ी चौड़ा ब्रॉड बनाया जाता है। क्योंकि उसका प्रेशर कम हो, क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर उसका कम हो जाएगा, जिससे पानी अगर उस पर मतलब कि धक्का मारेगा तो जल्दी। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन सच वे द वॉल्स आर थिकर ऑन बॉटम। क्योंकि उसका डैम का जो नीचे का जो दीवार होता है, जैसे पुल वगैरह वो देखते हैं तो नीचे पिलर नहीं बनाया जाता है, या घर में ही जो पिलर बनता है तो नीचे देखिएगा उसका एरिया काफ़ी चौड़ा बनाया जाता है।
इसलिए क्योंकि ऊपर से जब प्रेशर पड़े, जब कि छत ढलाई हो या यहाँ पे डैम की बांध कर रहा है, डैम की बात कर रहा है मतलब पुल और बांध की भी, तो जैसे उस पर मतलब हेवी लोडेड कोई ऑब्जेक्ट क्रॉस करे तो नीचे का एरिया, कॉन्टेक्ट एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर हमारा कम होगा, प्रेशर तो धंस नहीं पाएगा। आगे है स्ट्रिंगेस टू यूज टू द कलेक्ट द ब्लड टू आवर बॉडी, ब्लड प्रेशर पुशेस द ब्लड इनटू द सिरिंज विथ प्रेशर। यानी सिरिंज देखते हैं, सिरिंज का एरिया, सिरिंज की जो पार्ट होती है वो काफ़ी शार्प होती है, ठीक है, और जैसे वो शार्प को, जैसे ब्लड को लेता है तुरंत उसको दबा देता है, क्योंकि प्रेशर वहाँ पे हम लोग अपने प्रेशर से उसको ब्लॉक कर देते हैं और पतला होने के कारण से वो ज़्यादा ब्लड भी बाहर नहीं आ पाता। तो वेरियस एग्जाम्पल दैट कैन आल्सो बी रिलेटेड इन आवर इन्वायरमेंट दैट आर to related to atmospheric pressure and force pressure and area। इसी तरह के बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग अपने लाइफ में देखते हैं। जैसे रेलवे लाइन है, वहाँ पे देखते हैं पतला पतला पट्टी जो लगाया रहता है, सीमेंटेड पट्टी, वो चौड़ी होती है क्योंकि वहाँ का एरिया बढ़ाता है, कॉन्टेक्ट एरिया। जैसे ट्रैक्टर है, उसका मिडिल व्हील होता है तो काफ़ी बड़ा बनाता है क्योंकि जो उसको काफ़ी मडी प्लेस में चलना होता है तो वो धंसेगा नहीं। ये सब बहुत सारा एग्जाम्पल्स आपके लाइफ से रिलेटेड है। अगर किसी भी तरह का अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है इस चैप्टर में तो आप इस नंबर पे जो मैंने बताया है आप इससे पूछेंगे। कल के नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और इससे जो भी आपको डाउट होगा तो पूछेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।